अब एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए, जितने भी लोग एईडीओ का परीक्षा देने वाले हैं या बिहार एसएससी सीजीएल 4 की परीक्षा देने वाले हैं, उम्मीद है कि आप लोग अपने तैयारी का रफ्तार बढ़ा चुके होंगे, और नहीं बढ़ाए हैं तो बढ़ा दीजिए। ऐसे कि एग्जाम जैसे ही अभी चुनाव खत्म होगा वैसे ही आपको पता चलेगी कि एग्जामें कब होगी, समझ गए। अब देखिए, जो हमारी यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आपको जीएस के साथ साथ, कहने का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ अब एक और सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4 और एईडीओ दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका सब्जेक्ट निभाएगा, जिसका नाम है रीजनिंग। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सर एक ही मतलब आप रीजनिंग पढ़ाइएगा तो दोनों में काम करेगा? तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 और एईडीओ दोनों के सिलेबस में काफी सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, पूरी रणनीति अगर आप बना लिए हैं तब तो ठीक है, और नहीं बनाए हैं तो आज रणनीति बना लीजिए। अब हम क्यों कह रहे हैं कि सिमिलरिटी है, आप स्वयं देखिए, 2 मिनट आप खुद बताने लगिएगा कि सर सिमिलरिटी है। देखिए, अगर हम एईडीओ का बात करेंगे 2 मिनट, तो एईडीओ में हमसे क्या पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है कि एग्जाम इसमें एक होगा, उस सब पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि हम लोग का एक एग्जाम जो होगा वो हिंदी का होगा और इंग्लिश का होगा, हिंदी इंग्लिश। इनके बाद हमारा जो एक एग्जाम होगा ये जीके है, इसमें साइंस भी है, और ये आपको सीए यानी करंट अफेयर है, ठीक है। और एक एग्जाम जो होगा हमारा मैथ होगा और रीजनिंग होगा। बताइए ये बात समझे कि नहीं? मैथ रीजनिंग का एक एग्जाम जो होगा, देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा जाएगा दोनों मिला के। अब यहाँ जीके जीएस सब मिला के यहाँ भी 100 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश हिंदी मिला के भी यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि सर इंग्लिश में कम से कम 30 क्वेश्चन में 9 सही करना है, इसमें 70 में कम से कम 21 सही करना है, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अगर यहीं पर हम बात कर जाएं किसका, तब बिहार एसएससी सीजीएल का। देखिए सिमिलरिटी कैसे हम कह रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगी। इसमें जो हमारी परीक्षा होगी तो इसमें जो हमसे पूछा जाएगा क्या, तब मैथ पूछा जाएगा, इसमें हमसे साइंस भी पूछा जाएगा। ये 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा। उसके बाद यहाँ हमसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा। रीजनिंग कितना पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के बाद अब क्या पूछा जाएगा हमसे यहाँ, तो जीके पूछा जाएगा, जीके जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, ठीक है। ई मिला के यहाँ 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए आप ही हमको बताइए कि मैथ यहाँ भी है और मैथ यहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, मतलब एईडीओ में भी है और कहाँ है, तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 में भी है। अब जीके यहाँ भी और जीके यहाँ भी, साइंस यहाँ भी, साइंस यहाँ भी। अब हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ नहीं है, इंग्लिश नहीं है। हिंदी आपको मेंस में देखने को मिलेगी जो क्वालिफाई होगी। बताइए इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए देखिए रीजनिंग का कवरेज यहाँ भी है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का कवरेज यहाँ भी है। हम मैथ भी स्टार्ट करते सकते हैं, लेकिन हम क्यों रीजनिंग पर, क्योंकि इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है हमसे एग्जाम में। तो जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए जीएस का भी सिलेबस हुआ तो ये सब समंदर है। इसमें आपको देखना है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या पढ़ना है।
जीएस पढ़ने की खूबी नहीं है, जीएस में ये देखना रहता है कि क्या नहीं पूछेगा। जिस दिन ये छांटने आ गया उस दिन समझिए कि आप रिजल्ट के काफी करीब हैं। जैसे प्राचीन भारत लोग पढ़ता है, कितना क्वेश्चन आता है आपको भी पता है। आधुनिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन लोग उस पर कम समय देता है। अब इसीलिए ये स्ट्रेटजी के साथ ही आपको क्या रणनीति होगी हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जब जाइएगा, देखिए यही चैनल है हमारा, और इस चैनल का क्या नाम है, तो देखिए राहुल सर ऑफिशियल। जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करिएगा ये चैनल खुल के आपके सामने आएगा, समझ लीजिए। और जैसे ही खुल के आएगा चैनल देख लीजिएगा, यहाँ 2.8 के सब्सक्राइबर का परिवार हो चुका है। लगभग 150 से ऊपर वीडियो यहाँ अपलोड कर दिया गया है। अब आप लोग को हम बताते हैं, देखिए जैसे ही उसको खोलिएगा राहुल सर ऑफिशियल चैनल को, राहुल सर ऑफिशियल चैनल को, वैसे ही इसमें अभी 150 वीडियो प्लस जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें आपको जाइएगा तो देखिएगा तब विश्व इतिहास आपको देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये टीआरई वारी का अगर तैयारी कर रहे होगा तो समझिए कि एक लाइन टॉनिक है। अब उसके बाद जब जाइएगा तो यहीं पर ही आपको आधुनिक भारत भी पढ़ाया गया है, जो अभी चल रहा है आधुनिक भारत। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्या, तो इसके बाद हम लोग का बिहार का भूगोल चल रहा है, बिहार भूगोल। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ विश्व का भूगोल खत्म हो गया है, बस एक महादेश और पढ़ाना है, विश्व का भूगोल। इसी में जो हम बात किए अभी, ये जो रीजनिंग का, यही रीजनिंग का शुरुआत हम करने जा रहे हैं, रीजनिंग। और आप लोग की प्यार जैसे जीएस में मिलती है वैसे ही रीजनिंग में मिलेगी, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। अब देखिए जैसे ही खोलिएगा तो कई क्लासेज है, जैसे आधुनिक भारत में ही हम पढ़ाए हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का हम क्लास लिए हैं, तो यही यूरोपीय कंपनी के आगमन में आपको यूरोप का जो जितना भी कंपनी है, जैसे फ्रांसीसी हो गया, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद डच आए, डच के बाद डेनिश आए। ये सब जितने भी आए सभी कंपनी को हम डेट वाइज आपको बताए हुए हैं। तो जब डेट वाइज हम आपको बताए हुए हैं तो एक बार देखिएगा, इसमें हम ब्रिटिश नहीं बताए हैं। रीजन क्या है कि ब्रिटिश शुरू करेंगे तो अब उसी का तो अधिकार हो जाएगा, ये सब कंपनियां आई और गई, इसीलिए इनको हम पढ़ा दिए हैं। ब्रिटिश हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग लगभग 3, 4, 5 वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा आधुनिक भारत का इतिहास का, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ताकि जैसे ही ब्रिटिश हम हेडिंग डालें आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सब यूट्यूब की रणनीति बता रहे हैं बाबू, एकदम सही दिशा में अगर आप लोग तैयारी कर दिए तो इस बार रिजल्ट आपकी कहीं ना कहीं हो जाएगी, समझ गए। अब आइए, विश्व का भूगोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, सिलेबस में है, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसको, ये आधुनिक भारतवा तो एकदम मने पूरे तरीके से देखना है। ये विश्व इतिहास, फ्रांसीस क्रांति, रूस की क्रांति, कभी समय मिले तो देख लीजिएगा। अब जो रीजनिंग की क्लास इसमें चलेगी, ये रीजनिंग आपको क्लास चलेगी ताकि ये बिहार एसएससी सीजीएल में 50 क्वेश्चन है, और आपको एईडीओ में भी लगभग, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि 100 में 50 मैथ रहेगा कि 50 रीजनिंग की 60 मैथ 40 रीजनिंग, कंफर्म नहीं, कि मान के चलिए कि अगर 50-50 का भी आंकड़ा रहता है तो यही आंकड़ा आपको एईडीओ में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको हम ये रीजनिंग का सेक्शन शुरू कर रहे हैं चैनल पर। आप लोग का बस प्यार की उम्मीद रहेगी, और आप लोग ये वीडियो पहले देख लीजिएगा। देखिए रणनीति यही होना चाहिए, जैसे ही आपको चैनल एक खोलिएगा, इसमें प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, हम कह के टीम से इसमें प्लेलिस्ट बनवा देते हैं। प्लेलिस्ट कहने का मतलब कि जैसे ही आप खोलिएगा तो हिस्ट्री दिखेगा, तो अंदर में खाली हिस्ट्री का वीडियो रहेगा,
वैसे ही ज्योग्राफी रहेगा तो ज्योग्राफी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा रहेगा तो अंदर में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, ताकि आपको सुविधा रहे। और इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी किए, अब तैयारी कहने का मतलब क्या, तो देखिए अगर ये आप जीएस में ही समझ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार का ज्योग्राफी इतिहास, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया ना, और लगभग ये सभी जो चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी भी लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, ये सभी चीजों पर ध्यान रखना है। जो हम पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। अब आपको ये बिहार स्पेशल भी चलिए रहा है, अब आपको ये रीजनिंग की सेक्शन हम लेके चलिए रहे हैं। एक्चुअली है क्या ना कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पर हम आपको अकेले क्लास लेना रहता है, इस पर हम किसी को अभी जोड़े नहीं है। इसीलिए एक शिकायत हो सकती है कि सर अकेले आप कितना पढ़ा रहे हैं, या वीडियो लेट जाता है। तो लेट इसीलिए आता है कि हमको अकेले पढ़ाना है बाबू, और ऑफलाइन क्लास को देखते हुए हम क्लास लेते हैं उसको, इसलिए कि फिर यूट्यूब के क्लास के लिए हमको अलग से समय देना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्लास डिले से मिल रहा होगा, लेकिन अब डिले से नहीं मिलेगा। हम भी इसके लिए अलग से समय निकाल रहे हैं, ताकि कम से कम हमको कम से कम 2 घंटे जो समय है, 2 आवर्स का, ये हम सोच रहे हैं कि डेली आप लोग को एक दिन वीडियो आप लोग को जाते रहे। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रीजनिंग की शुरुआत, रीजनिंग की तो शुरुआत हो रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो अपलोडेड है, बिहार ज्योग्राफी सब का चल रहा है। बिहार ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, तो बिहार के सभी 38 जिला को हम लोग देख लिए हैं। 38 जिला के बाद कितने प्रमंडल हैं बिहार में, कितने कमिश्नरी हम लोग देख लिए हैं, कौन कमिश्नरी में कौन कौन जिला है, ये सभी बातों को भी हम लोग देख लिए हैं। आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो जाइएगा, लिखा होगा कि बिहार का भूगोल लेक्चर 1 या क्लास 1, उसमें A to Z चीजें आपको याद करवाया गया है ट्रिक से। बिहार का एक को जिला नहीं गड़बड़ाइएगा 38 में। उसके बाद आपको बिहार का पूरे सामान्य परिचय के साथ साथ ही बिहार में नदियां हम बताए हैं, गंगा नदी तो नदी बता दिए हैं, मतलब नदी, उत्तरी नदी, बिहार का दक्षिणी नदी, ये सभी दक्षिण बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां हो गया है। नदी घाटी परियोजना भी अब खत्म हो गया है, जाके देखिएगा, पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको बिहार में कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, वाटरफॉल, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आपको ककोलत से लेके आपको माझरकुंड तक, तुतला भवानी सभी हम बता दिए हैं। उसके बाद बिहार में झीलें हैं, कांवर झील, ये सब जो झील तो का सेक्शन तो आज हम पढ़ाए हैं, तो ये भी आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड होगा, पहले से ही एक वीडियो यूट्यूब पर झील का, आप उसको देख लीजिएगा। और झील भी हो गया है। इसके आगे हम लोग अब मिट्टी उट्टी ये सब देख लेंगे। बिहार का धीरे धीरे एकदम कछुआ गति से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए इस चैनल पे आपको सब चीज कंप्लीट मिलेगा। इस चैनल पर जैसे ही एग्जाम से पहले जाइएगा, तैसे ही देखिएगा कि हमारा काफी हद तक तैयारी में इस चैनल सहयोग किया है। समझ गए? इतना देर पे हम अभी तक नहीं बोले, आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता है बिना बोले, समझ गए? इसलिए आप लोग प्यार, अपना आशीर्वाद इस चैनल को बनाए रखिए, बाकी हमारा सहयोग रखिए। और हम पूरे ईमानदारी से इस चैनल पे वर्क कर रहे हैं। क्लास चलेगी PDF फॉर्मेट में। जैसे देखिए अब क्या है कि कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ाना है, तो अगर PDF होता क्या है कि अरेंज अपने से PDF बनाने में थोड़ा सा सब देखना पड़ता है मटेरियल को, कि कहाँ क्या है, कहाँ कौन चीज़ कैसा भाग रहा है, ये सब देखते हैं। तो हम स्वयं अपने हाथ से देखते हैं, हम स्वयं बैठते हैं। इसीलिए आपको क्लास ये पूरे तैयारी के साथ हम आते हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप लोग देखिएगा, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसमें रीजनिंग की क्लास आपको देखने को मिलेगी, और रीजनिंग
के बाद आधुनिक भारत का सेक्शन चलिए रहा है, बिहार का भूगोल का सेक्शन चलिए रहा है, इसके साथ ही रीजनिंग का सेक्शन का शुरुआत हो रहा है। और आप लोग को किसके लिए, तो एईडीओ और बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए ईमानदारी अगर दिखा दीजिए कुछ दिनों तक, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता इस बार नौकरी हो ही जाएगी, ना का सवाल नहीं है। ईमानदारी अगर आपकी मेहनत में है तो आपको कहीं सोचने वाली बात नहीं है, कठिनाई हो सकती है लेकिन आपको मंजिल आपकी मिलेंगे ही मिलेंगी। चलिए चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो के इंतजार करिएगा, वीडियो आपको रीजनिंग का भी देखने को मिलेगा।